पूर्णिया में देसी कट्टा लहराने वाले 2 युवक गिरफ्तार। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। कट्टा बरामद। दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सासाराम में वेब सीरीज की शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला मंच। मिलना भी जरूरी था, जल्द होगी रिलीज। खूबसूरत लोकेशन बने वेब सीरीज की पहचान। चतरा में 16 लाख की विदेशी शराब से भरा ट्रक जब्त। हरियाणा से बिहार जा रही थी अवैध शराब की खेप। चालक सहचालक फरार। शराब तस्करी नेटवर्क की जांच तेज। दुमका में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। पहली पुण्यतिथि पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया नमन। बसंत सोरेन बोले, गुरुजी के सपनों को करेंगे साकार। कटिहार में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे मासूम। फुटओवर ब्रिज होने के बावजूद रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर हैं बच्चे। ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय और सुरक्षित व्यवस्था की उठाई मांग। जमुई के धनेश्वर नाथ शिव मंदिर से एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल वीडियो में एक युवक अपनी बाइक लेकर मंदिर परिसर में घुसा। दान पेटी को किया क्षतिग्रस्त। जांच जारी। भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय कला की विरासत को नई पहचान दिला रही पूर्णिया की बेटी। पिछले 30 सालों से कथक की साधना में जुटी है रचना। सैकड़ों बेटियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उनके सपनों को भी दे रही है पंख। गुमला में केला बागान में शरारती तत्वों ने किसान के 5 दर्जन से ज्यादा पौधे को किया नष्ट। पंचायत समिति ने दिया किसान को मदद का भरोसा। पीड़ित किसान ने की कार्रवाई की मांग। चाईबासा में आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण। बाईपास चौक का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक के रूप में। पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा। हजारों लोगों के जुटने की उम्मीद। धनबाद में बिजली संकट पर लोगों का फूटा गुस्सा। घंटों बिजली कटौती से नाराज लोगों ने मुख्य सड़क किया जाम। बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग। विभाग पर मनमानी का आरोप। गुमला जिले के 9 उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलकेया स्कूल में हालत बदहाल नजर आती हुई। जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। बरसात में छत टपकने की वजह से छात्र और छात्राओं में डर। सासाराम में सांप के काटने से 38 साल की महिला की गई जान। अपने घर की दुकान में चौकी पर सोई हुई थी महिला। परिवार में पसरा मातम। भोजपुर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत छात्र और छात्राओं ने निकाली रैली। नशा मुक्त समाज के निर्माण का था रैली का मकसद। विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने किया रैली का नेतृत्व। मसौड़ी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पैमार घाट से 50 लीटर देसी महुआ शराब बरामद। शराब बनाने और बेचने के आरोप में महिला गिरफ्तार। जमशेदपुर में गोलीकांड के घायल आफताब खान की इलाज के दौरान मौत। हत्या के विरोध में सड़क जाम और आगजनी। आरोपियों की गिरफ्तारी की उठी मांग। सीतामढ़ी में ससुराल पहुंचे युवक की संदिग्ध हालत में मौत। हत्या का लगा आरोप। पत्नी और ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप। भोजपुर में रिटायर्ड फौजी ने भूमाफियाओं पर लगाए गंभीर आरोप। चारदीवारी तोड़ने, सामान चोरी और जान से मारने की धमकी देने का दावा। पीड़ित ने एसपी से सुरक्षा और न्याय की लगाई गुहार। आरा के कोइलवर गोलीकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। भतीजे ने दोस्त के साथ मिलकर चाचा की हत्या, फिर खुद को भी मारी गोली। 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिनाजपुर और मालदा में कार्रवाई करते करोड़ों रुपए की नशीली कफ सिरप को किया गया जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। आपसी विवाद में 18 साल के शहनवाज अली गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी की रेड। हजारीबाग में कई ठिकानों पर छापेमारी। ओएमआर शीट हेराफेरी मामले में पोता गांव में युवक से हो रही पूछताछ। अररिया में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से आ रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 900 बोतल शराब को किया बरामद। कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल छोड़कर तस्कर फरार। तलाश में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल। 5 दिन पहले बाइक विवाद को लेकर हुआ हिंसक झड़प। औरंगाबाद में चेन स्नैचिंग की कोशिश के बाद जमकर हंगामा। एक महिला की सोने की चेन की चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। जांच में जुटी पुलिस।
बेगूसराय में चोरी के शक में 2 युवकों को भीड़ ने पकड़ा। घंटों तक लाठी डंडे और लात घूंसों से की पिटाई। पुलिस ने बीच में आकर दोनों युवकों को छुड़वाया। जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का हुआ द एंड। फायरिंग कर भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर। परिजनों ने उठाए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। बांका में रिश्वत लेते जिला परिषद कार्यालय के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 1,26,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। निगरानी की टीम कर रही जिला परिषद अध्यक्ष से पूछताछ। जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस मुठभेड़ में मौत। शिफ्टिंग के दौरान गैंगस्टर ने राइफल छीनकर भागने की कोशिश की थी। एफएसएल की टीम जांच में जुटी। नवादा में पिता ने की अपने बेटे की तलवार से काटकर हत्या। घटना के बाद इलाके में सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। कहा बेहोशी की डबल डोज देने की वजह से गई जान। छपरा में दिन दहाड़े की युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई में कार के अंदर से 720 लीटर शराब बरामद। 1 तस्कर गिरफ्तार। बाढ़न मंडल में दिन दहाड़े बंधक बनाकर लूटकांड का हुआ खुलासा। 4 लुटेरों को गहने के साथ किया गया गिरफ्तार। 10 दिन पहले लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम। नालंदा में एक बड़ी डकैती की घटना आई सामने। बीच कारोबारी के घर से करीब 45 लाख रुपए कैश और जेवर की डकैती। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में पुलिस ने छापेमारी कर 145 लीटर शराब किया बरामद। कार्रवाई में 2 तस्कर गिरफ्तार। शराबबंदी कानून के तहत की गई कार्रवाई। मोतिहारी में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। 20 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी गांजा तस्करी। गिरिडीह में नए पत्थर खदान की लीज को लेकर ग्रामीणों में विरोध। चालान के बिना पत्थर खनन का आरोप लगाया गया। दोषियों पर कार्रवाई की उठी मांग। शेखपुरा में दबंगों ने गरीब महिला के खेत पर किया कब्जा। गांव की अन्य महिलाओं ने मामले में जाहिर किया विरोध। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। लोगों ने हंगामा कर अपराधियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। एसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का किया गठन। जमशेदपुर में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। टाटा स्टील के कर्मचारी पर पत्नी, साले और सास के तरफ से हमला। टीएमएच में घायल व्यक्ति का इलाज जारी। सीतामढ़ी में 2 परिवारों के विवाद को शांत कराने गए एक शख्स के साथ की गई मारपीट। बीच बचाव के दौरान व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमले का आरोप। घायल व्यक्ति का इलाज पुपरी पीएससी में जारी। बोकारो में ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। माराफारी थाना क्षेत्र के डुमको गांव की है घटना। बेतिया में 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत। संदिग्ध हालत में मौत पर उठे सवाल। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज ले हत्या का आरोप। धनबाद में शुल्क वसूली और मानव रक्त के आरोपों को लेकर जिला प्रशासन सख्त। लोगों से सरकारी ब्लड बैंक से ही रक्त दान करने की अपील। रामगढ़ में सुमित अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। नवादा में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। नारदीगंज में ट्रक की टक्कर से गर्भवती महिला गंभीर रूप से जख्मी। जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासा मूसा शिव मंदिर में पूजा करने जा रही एक महिला सड़क हादसे में घायल। मंदिर जाने के दौरान हादसा। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के डसने से 14 साल की बच्ची की मौत। रविवार रात करीब 11 बजे अपने घर में जमीन पर सो रहा था बच्चा। इसी दौरान जहरीले सांप ने डसा। सिमडेगा में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। शिव मंदिर के पास पूजा कर बाइक से ऑफिस जाने के दौरान हादसे का हुआ शिकार। बेतिया में 14 साल के शुभम की नदी में डूबने से मौत। पानी भरने की वजह से 10 साथियों के साथ बथना घाट पहुंचा था शुभम और तभी हुआ हादसा। बेगूसराय में बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला। हादसे में दोनों की गई जान। मोतिहारी में 16 अभियुक्तों के घर चिपकाया गया इश्तेहार। हत्या के मामले में फरार आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती। सरेंडर नहीं करने पर की गई कार्रवाई। शेखपुरा में चेहल्लुम पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोगों से शांति और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील। शेखपुरा में टीबी के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा दी चिंता। अभियान चलाकर 200 टीबी मरीजों की पहचान की गई। इलाज के साथ पौष्टिक आहार का भी किया जा रहा इंतजाम। मोतिहारी में बागमती नदी में 2 किशोरों की डूबने से मौत। पूजा का उत्साह मातम में तब्दील। नहीं मिला अभी तक दोनों किशोरों का कोई सुराग।
मसौढ़ी में सफाई कर्मियों का सड़क पर प्रदर्शन, 30,000 रुपए मासिक वेतन और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग। बोकारो में वज्रपात का कहर, किसान समेत 8 लोग घायल, जसीडीह और कसमार में अलग अलग घटनाओं में मची अफरा तफरी। छपरा में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा चहलुम, मजलिस फातिहा और दुआ के आयोजन, जरूरतमंदों में होगा भोजन वितरण। पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रावणी मेले की तैयारियों पर सरकार की लगातार मॉनिटरिंग, कांवरियों के लिए हर सुविधा का विशेष इंतजाम। सुल्तानगंज में विधायक ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। रोहतास में 4 बेटियों ने निभाया बेटे का फर्ज, पिता को कंधा देने के साथ बेटियों ने दी मुखाग्नि। रूढ़िवादी परंपरा तोड़ बेटियों ने पेश की मिसाल। वैशाली में महुआ नगर परिषद के सफाई कर्मियों की 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल जारी, पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया गया। वैशाली के टेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या का विरोध, हाजीपुर नगर परिषद के कर्मियों ने भी कामकाज ठप कर कार्यालय रखा बंद। वैशाली में गाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग पर मिला युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने छापेमारी में सूखे नशे के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 100 ग्राम स्मैक के साथ 3 मोबाइल बरामद। समस्तीपुर में डीह घाट स्थित बाया नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मची चीख पुकार। बांका की अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली का कहर, वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला और बच्चे की गई जान, 2 लोग झुलसे। सिवान में बाबा महेंद्रनाथ धाम में आस्था का सैलाब, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजा पूरा मंदिर प्रांगण। सिवान में जहां नदी में डूबा युवक, सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद सासाराम में शोक सभा का आयोजन, शोक सभा में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण में चहलनुम पर्व को लेकर सुरक्षा इंतजाम को लेकर तैयारियां दुरुस्त, पुलिस ने मॉक ड्रिल का किया आयोजन। धनबाद में नेशनल हाईवे 19 पर रॉन्ग साइड से आ रही बाइक कार से जाकर टकराई। इस हादसे के बाद 2 युवकों को इसने कुचला, दोनों की गई जान, जांच जारी। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में भव्य आरती का आयोजन, मंदिर गर्भगृह को फूलों से सजाया गया। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, 19,324 वोट के अंतर से जीते, जनता को दिया धन्यवाद। कहा बिहार का विकास ही हमारा उद्देश्य, बीजेपी के 30 साल का गढ़ 30 दिन में ढहा। पटना सिटी में गाड़ी चेकिंग के दौरान कार से करीब 35 लाख रुपए कैश बरामद, पूछताछ के दौरान जरूरी कागजात नहीं दे पाया ड्राइवर, आयकर की टीम कार सवार दोनों लोगों से कर रही पूछताछ। समस्तीपुर में फिर आसमानी कहर, ठनका गिरने से मां और बेटे की मौके पर ही मौत, एक बच्चा घायल, इलाके में मातम। सीतामढ़ी में पेयजल संकट पर लोगों का फूटा गुस्सा, नगर पंचायत कार्यालय में सत्याग्रह, नियमित जलापूर्ति की मांग। औरंगाबाद के लखनपुर में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उमगा तालाब से हुई कलश में जल भरी, बोलबम के जय घोष से भक्तिमय हुआ इलाका। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग महाविद्यालय में छात्रा के कमरे में प्राचार्य का ड्राइवर घुसा, छात्राओं ने आवासीय व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर जमकर किया हंगामा। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल कार्यालय में भूमि विवाद निपटारा शिविर, कुल 18 मामलों की हुई सुनवाई, 7 मामलों का मौके पर ही निष्पादन। रांची में 35 अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए जाने पर जताया गया विरोध, अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर कोतवाली थाने और एसडीओ कार्यालय का किया घेराव, कार्रवाई की मांग की। जेपीएससी जेएसएससी घोटाले को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी, बारिश के बाद भी डटे रहे छात्र, छात्राओं ने कहा बारिश के बाद भी हौसले नहीं होंगे कम। दुमका में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा, जन आक्रोश महारैली निकालकर किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठाई मांग। गोपालगंज में जमीन के विवाद को लेकर बीजेपी नेता के घर पर किया गया हमला, नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव की घटना। पप्पू यादव पर हमले के विरोध में औरंगाबाद में प्रदर्शन, समर्थकों ने निकाला विरोध मार्च, केंद्र सरकार का फूंका पुतला, सांसद की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल, कार्रवाई की मांग की। बांकीपुर सीट पर जीत की खबर से जनसुराज कार्यकर्ताओं में जश्न की तस्वीरें आई सामने, सीतामढ़ी में रंग गुलाल और मिठाई बांटकर मनाई गई खुशी, कार्यकर्ताओं ने इसे बिहार में नई राजनीति की शुरुआत कहा। बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जीत, 19,000 से ज्यादा के वोट के अंतर से जीते प्रशांत किशोर,
पीके की जीत से जनसुराज कार्यकर्ताओं का जोश आया। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने दिया बयान, कहा बिहार का विकास ही हमारा उद्देश्य। ये जीत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश, साथ ही विश्वास जताने के लिए जनता का धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी के शर्मनाक हार, आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त, 44,250 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीरज सिन्हा। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जनता ने जनसुराज को चुना, प्रशांत किशोर को जीत पर बधाई। प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जनसुराज ऑफिस पहुंचकर प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कार्यकर्ता जनसुराज के गानों पर थिरकते दिखे। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत होने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास ने खुशी जाहिर की, कहा बांकीपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने दिया बयान, कहा जनादेश का बीजेपी करती है सम्मान। बांकीपुर उपचुनाव पर आरजेडी सांसद मीसा भारती के बयान, कहा प्रशांत किशोर की जीत एक तरीके से बीजेपी की जीत। जेपीएससी परीक्षा भर्ती में घोटाले को लेकर सीआईडी और रांची पुलिस ने की कार्रवाई। रांची, धनबाद, पलामू सहित 15 ठिकानों पर रेड, बिहार के भी कई कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की मांग। पलामू में जेपीएससी घोटाला मामले में 2 आरोपी के घर पर छापेमारी, एसपी ने घर से कई दस्तावेज और डिवाइस किए बरामद, पुलिस दोनों फरार आरोपी की तलाश में जुटी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने पीएम से की मुलाकात, इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा, मुलाकात को अहम माना जा रहा। कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रभारी के राजू 5 और 6 अगस्त को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इंडी गठबंधन विधायकों के साथ करेंगे बैठक, गठबंधन में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर होगी चर्चा। झारखंड को एआई मिशन की बड़ी सौगात, केंद्र ने 11 डेटा और एआई लैब्स को दी मंजूरी, राज्य में बनेंगे 2 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 1 घंटे में बरामद हुई अष्टधातु की मूर्तियां। मोतिहारी पुलिस ने आरोपी अमोद शाह को किया गिरफ्तार, मिट्टी में छिपाई गई थी श्रीराम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति।